अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। दोस्तों, कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर रही है ये उसके सुल्तानों और बादशाहों पर इंकसार करता है। इंसानी तारीख में ऐसी बहुत सी सल्तनतें भी थीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने सुल्तानों और बादशाहों की गलतियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुगल सल्तनत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल तक हुकूमत की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें एक से एक बढ़कर सुल्तान आए, लेकिन आज हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सल्तनत उस्मानिया में एक अलग ही मकाम हासिल है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के टॉप 5 सुल्तानों की फहरिस्त में नंबर 5 पर नाम आता है सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड का। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत का हुआ था। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिखिएगा, हम इन पर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। सल्तनत उस्मानिया के चौथे सबसे ताकतवर सुल्तान माने जाते हैं सुल्तान सलीम। आपको बताते चले कि ये सुल्तान बियाज़त सेकंड के बेटे थे। जब 1402 में सल्तनत उस्मानिया अमीर तैमूर के हाथों अनाकारा की जंग हार गई थी और अपनी सुपर पावर को खो दिया था, तो वो सुल्तान सलीम ही थे कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को फिर से उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि सुल्तान सलीम के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया ने हिजाज, ईरान, मिस्र और फ़लस्तीन जैसे मुल्कों को फतह किया था। इसके अलावा उन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैलाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको अपना खलीफा मान लिया था। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के नंबर 3 पर नाम आता है सुल्तान महमद फातेह का। सुल्तान महमद फातेह 1432 में पैदा हुए थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो कि नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानते थे। इन्हीं के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, और आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि ये नामुमकिन सा नजर आने वाला काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। सल्तनत उस्मानिया के टॉप 5 सुल्तानों की लिस्ट में नंबर 2 पर जिस सुल्तान का नाम आता है उनका नाम है सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुलेमान द मैग्निफिसेंट का सल्तनत उस्मानिया में वही मकाम है जो कि मुगल सल्तनत में अकबर आजम का था। हिस्टोरियंस के मुताबिक सुल्तान सुलेमान सल्तनत उस्मानिया के 600 सालों के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक हैं। इन्हीं के दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे थे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया में दौलत से लेकर हथियार और हर चीज़ में सल्तनत उस्मानिया को इतना मजबूत बनाया कि इसकी जड़ों को हिलाने में सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों सालों का वक्त लग गया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों का जब कभी जिक्र आएगा तो इन सभी में जिस सुल्तान का नाम सबसे ऊपर होगा वो है सुल्तान उस्मान गाजी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस्मान गाजी ने ही इस सल्तनत को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की ही बदौलत देखते देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। आपको बताते चले कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी जंगें लड़ी और वो हमेशा अपने दुश्मन को हराने में कामयाब रहे थे, और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ जानने और सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए।